अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है। निगाह फ़िक्र को ताज़ा शुऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके। नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके। खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन बुज़ुर्गान दीन जमात मुस्लिमीन उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अपनी दहलीज पर बुलाया। अल्लाह मेरी हाज़री आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए। माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए।
आज इंशाअल्लाह बयान 3 चीज़ों पर होगा। मिशका शरीफ की एक हदीस की तफसील बयान करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ईमान के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। रब का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे और आपको साहिब ईमान बनाया। और ईमान के लिए ज़रूरी है आपसी बाहमी प्यार और मोहब्बत का होना। और नंबर 3, आपसी प्यार और मोहब्बत के लिए ज़रूरी है एक दूसरे को सलाम करना। ईमान के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। दुनिया माल से चलती है, आखिरत ईमान से चलती है। दुनिया में माल की ज़रूरत पड़ती है, आखिरत में ईमान की ज़रूरत पड़ती है। माल अल्लाह काफिरों को भी अता करता है, मोमिनों को भी अता करता है, बल्कि मोमिनों के मुकाबले में काफिरों के पास माल ज़्यादा होता है। लेकिन ईमान का नूर अल्लाह उसी को अता करता है जिसको अल्लाह अर्श पे पसंद फरमा लेता है। मई खाने में मई कश आते नहीं, मई खाने में लाए जाते हैं। अज खुद दीवाने बनते नहीं, दीवाने बनाए जाते हैं। हम कितनी ईद मनाते हैं? 2, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। उलमा ने लिखा है वो दिन भी तुम्हारा ईद का दिन होगा जिस दिन तुम अपना कलमा बचाकर कब्र में साथ लेकर जा रहे होंगे। अल्लाह मेरा आपका खात्मा ईमान पर फरमाए, बोलो आमीन। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुसीबत के आने पर मैं 3 तरह रब का शुक्र अदा करता हूं। किसी ने कहा नेमतों के मिलने पर लोग शुक्रिया अदा नहीं करते, आप मुसीबत के आने पर शुक्रिया अदा करते हैं, बतला दीजिए, समझा दीजिए। मुराद मुस्तफ़ा ने फरमाया, नंबर 1 मैं कहता हूं रब तेरा शुक्र है, छोटी मुसीबत आई है, बड़ी मुसीबत नहीं आई। एक्सीडेंट, दिल दिमाग बच गया, जिगर कलेजा बच गया, हाथों में पैरों में जरा सी चोट आई, कहा रब तेरा शुक्र है, छोटी मुसीबत आई है, बड़ी मुसीबत नहीं आई। नंबर 2 मैं कहता हूँ रब तेरा शुक्र है, मुसीबत माल पे आई है, मुसीबत जान पे नहीं आई। और नंबर 3 मैं कहता हूँ रब तेरा शुक्र है, मुसीबत जान पे आई है, मुसीबत ईमान पे नहीं आई। 4 बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद इब्न हम्बल। इमाम अहमद इब्न हम्बल का जब वक्त आखिर आया तो गशी के दौरे पड़ रहे, तो इनकी जुबान से एक ही लफ्ज़ निकलता है, अभी नहीं, अभी नहीं। जब होश आता है बच्चे पूछते, अब्बा जान लोग दुनिया छोड़ते, कलमा पढ़ते, दुरूद पढ़ते, कुरान पढ़ते, ये आप जब गशी तारी होती है करट लगाते, अभी नहीं, अभी नहीं, हमें समझ नहीं आता। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते, मेरा और शैतान का मुकाबला चल रहा था। शैतान कह रहा था मैंने पूरी दुनिया को वरगलाया, बहकाया, लेकिन अहमद तू मेरी चुंगल से निकल गया, तू मेरे फितने से बच गया। इमाम अहमद इब्न हम्बल कहने लगे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी सांस चल रही है, मैं तेरे फितने से तब बचूंगा जब मैं मोहम्मद का कलमा कब्र में साथ लेकर जाऊंगा। जिस दौर में अभी मैं और आप जी रहे, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल अम्र है, क्योंकि अब अच्छे अमाल करना बड़ा मुश्किल हो गया। सर्दी के मौसम में फजर के लिए मस्जिद में आना मुश्किल है, ट्रेन पकड़ना आसान है, जॉब जाना आसान है, दुकान खोलना आसान है। क्यों? शौक ताकतवर बन गया, ईमान कमजोर हो गया। उस बंदे का क्या हाल होगा जिसकी उम्र कट रही है, गुनाह बढ़ रहे हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा इतने फितने उठेंगे, सुबह को आदमी मुसलमान होगा, शाम को जनाजा उठेगा, काफिर का उठेगा। लुटेरे भी बहुत है, ईमान लूटने वाले। हमारे घरों का हाल देखो, हमारे माशरे का हाल देखो, कितना ब्याज चलता है, कितना सूद चलता है, कितनी हरामखोरी चलती है। नमाजें पढ़ी नहीं जाती, कुरान पढ़ा नहीं जाता। मुसलमान फीसद पर पैसा देते। जितने लोग मेरे पास आते हैं ना, वो कहते हैं मौलाना साहब
मेरा ब्याज बहुत चढ़ गया, अब दुआ फरमाए। मैंने कहा किसको देना है? कहा अपने वाले को ही देना है, सब मोमिनों को देना है। कितना लोन चलता है देखो तुम। मैं और आप अपनी एक सेकंड के मालिक नहीं है, पता नहीं दूसरी सेकंड जिंदगी की रहेगी कि नहीं रहेगी, और वादे करते 3 साल 4 साल लोन। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, कहा मेरा कुत्ता बेहतर है, आपकी जात बेहतर है। गुस्सा ना किया, चेहरा नहीं बिगाड़ा, कहा बवक्ते मौत आना फैसला करेंगे। अगर बवक्ते मौत मुझे कलमा नसीब होता है तो तेरे कुत्ते के मुकाबले में मेरी जात ठीक है, और अगर मेरा खात्मा ही कुफ्र पे होता है तो मेरी जात के मुकाबले में तेरा कुत्ता ही अच्छा है। रब का शुक्र अदा करो मुसलमानों, अल्लाह ने मुझे और आपको साहिब ईमान बनाया है। इसलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया ईमान वजारत की वजह से नहीं मिलता, दौलत की वजह से नहीं मिलता, मालो दौलत धन दौलत की वजह से नहीं मिलता, हुकूमत की ताकत की वजह से नहीं मिलता। अगर ईमान दौलत की वजह से मिलता, कारून कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान खुदाई दावा करने से मिलता, शद्दाद कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान रिश्तेदारी की वजह से मिलता, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान खूनी रिश्ते की वजह से मिलता, अबू लहब कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान ताकत की वजह से मिलता, फिरऔन कभी बेईमान न मरता। मस्जिद में अरे वापी वालों, ईमान अल्लाह के करम से मिलता है, नबी की नजर करम से मिलता है। अल्लाह का कुरान कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। दरख्तों के पत्तों को शुमार किया जा सकता है, रेत के जर्रात को शुमार किया जा सकता है, समंदर के कतरात को गिना जा सकता है, लेकिन हर अमीर गरीब मर्द औरत पर मेरे अल्लाह ने जो नेमतों की बारिश की है, कोई उसे शुमार नहीं कर सकता। और सबसे अजीमुशान नेमत कौन सी बोलो? ईमान। अल्लाह से दुआ करते अल्लाह मेरे आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए। मुसलमान बनाया। नंबर 2, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। उम्मत में मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल है। कल सारे नबियों की उम्मत बाहर होंगी, सबसे पहले हमारे नबी की उम्मत जन्नत में जाएंगी, और इस उम्मत में सबसे पहले जन्नत में जाने वाले अबू बकर सिद्दीक होंगे। इस उम्मत को अल्लाह ने इतना बड़ा एजाज दिया, सारे नबियों की उम्मतों का अल्लाह ने इस उम्मत को सरदार बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजर अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पहाड़ों का सरदार उहुद पहाड़ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे महीनों का सरदार रमजान को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दिनों का सरदार जुमा को बनाया। सारे जुमा का सरदार जुमातुल विदा को बनाया। सारी रातों का सरदार मेरे अल्लाह ने लैलतुल कदर को बनाया। सारे सहाबा का सरदार मेरे अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को बनाया। सारे नबियों का सरदार मेरे अल्लाह ने आमीना के लाल को बनाया। सारी उम्मतों का सरदार मेरे अल्लाह ने मेरे नबी की उम्मत को बनाया।
रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो है, फिर इसके बाद क्या कहिए। जब इनो रूह मोहम्मद की तजल्ली ही तजल्ली है, जिसे शम्सुद्दुहा कहिए, जिसे बदरुद्दुजा कहिए, जिसे शम्सुद्दुहा कहिए, जिसे बदरुद्दुजा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश बन जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने मुझे और आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हम किस नबी के उम्मती है? मैं पूछता हूँ इलाहुल आलमीन, तूने मोहम्मद की उम्मत को सारी उम्मतों का सरदार क्यों बनाया? अल्लाह फरमाता है मेरा नबी सारे नबियों से आला, मेरा नबी सारे नबियों से बाला। 1,24,000 अंबिया तकरीबन दुनिया में आए। आदम सफ़ीउल्लाह, नूह नजीयुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। मेरा तुम्हारा अकीदा है हमारा नबी सारे नबियों से आला, हमारा नबी सारे नबियों से बेहतर। अल्लाह फरमाता है जो मेरे नबी मोहम्मद से, जो उम्मत मेरे नबी मोहम्मद से जुड़ गई, मेरे नबी से जुड़ने की बरकत से मैंने इसकी उम्मत को सारी उम्मतों का सरदार बना दिया। अब इन्हीं की तो उम्मत है, उम्मत में मैं भी शामिल हूं, आपकी शामिल है। कितना जिना चलता है, कितनी बदकारी चलती है। कुरान पढ़ने को दिल नहीं करता। गाना ना सुनो, कुरान सुनो। मुआशरे को पाकीज़ा बनाओ। नमाजी बन के मरो, बेनमाजी न मरो। घरों में नमाज का सिस्टम चलाओ। हमारे बच्चे कहां जा रहे? नौजवानों का हाल देखो। जब से इंटरनेट मीडिया ने तरक्की पकड़ी है, हजारों नौजवानों की नौजवानी बर्बाद हो गई। धोखा, झूठ। मौलाना बयान में झूठ ना कहो, झूठ के बगैर तो धंधा नहीं चलता। मन गश्श फलैसा मिन्ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो धोखा दे वो मेरा उम्मती नहीं। कितना धोखा है ये। कर्ज के जो पैसे मांगते हैं ना, लेने वालों का इरादा ही होता है मैंने वापस करना ही नहीं है। हराम कमाई, बच्चों को खिलाओगे हम मर जाएंगे। ये बच्चे क्या मजार पे कब्र पे आके फातिहा पढ़ेंगे? और हर चीज कमजोर चल सकती है, ईमान कमजोर नहीं चल सकता। अल्लाह ने हमसे इसका मुतालबा किया है। शुक्र करो अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर पैदा फरमाया। अल्लाह के नबी ने पूछा मन मुफलिस, बताओ तुम में गरीब कौन है? साहबा खामोश हो गए। अल्लाह और उसके रसूल को पता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम मुफलिस उसे समझो जिसके पास रहाइश का मकान ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, खाने के लिए खाना ना हो, खुराक गिजा ना हो, जो कोठी कार और बंगलों का मालिक ना हो, वो मुफलिस। लिसाने नुबुव्वत से निकला, जुबाने नुबुव्वत से निकला। तुम में मुफलिस वो है जिसका सीना ईमान से खाली हो। दुनिया का सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके सीने में ईमान का चरागा हो। दुनिया का सबसे बड़ा गरीब बंदा वो है कि जो जिसका सीना ईमान से खाली हो। ईमान की कदर कीमत जाननी है? आओ मैं बताता हूँ। एक तराजू उठाओ, एक पलड़े के अंदर सारी दुनिया के काफिरों को बिठाओ, दूसरे पलड़े के अंदर एक अदना सा सियाहकार बदकार मुसलमान बिठाओ जिसके सीने में ईमान का चरागा मौजूद है। मेरा तुम्हारा अकीदा है तराजू को उठाओ, सारी दुनिया के काफिरों का इतना वजन नहीं होगा जितना वजन एक अदना सियाहकार मुसलमान का होगा। रत्ती राय के दाने के बराबर भी जिसके दिल में ईमान होगा वो एक न एक दिन जरूर जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी के पास जब जनाजा लाया जाता दो बातें पूछते।
इस पर कोई कर्जा तो नहीं है। नंबर 2, मरने वाला साहिब ईमान है। मकरूज बन के ना मरो। रात को सो 2-3 मिनट के लिए सोचो मेरे को आज किसी को पैसा तो नहीं देना है, क्योंकि कितने लोग रात को सोते हैं ना, सुबह उठते नहीं है। जो मकरूज है, हम दुआ करते अल्लाह कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमाए। बहुत सारे लोग इस उज़र ये कर्ज की शिकायत लेकर आते, बहुत सारे लोग। दो बातें पूछते, मरने वाला, इस पर कोई कर्जा तो नहीं है, और नंबर 2, मरने वाला साहिब ईमान है। और दूसरी बात, हम कल जन्नत में जाएंगे, बोले इंशाअल्लाह। वो अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से जाएंगे, हम अपनी नेकियों से नहीं। आज तो 4 नेकी क्या कि सारों को काफिर समझते। ये भी बड़ा शैतान का धोखा होता है। अल्लाह मुझे और आपसे ऐसे अमाल कराए जिससे हम जन्नत के मुस्तहिक बन सके। अल्लाह ने कुरान में या अय्युहल्लदीना आमनू कहा हमें, ए ईमान वालो। या अय्युहन नास नहीं कहा। ये कितना खूबसूरत लक़ब है। या अय्युहल्लदीना आमनू कहकर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर मेरे जैसे गुनहगार तक सबको अल्लाह ने एक ही छतरी के अंदर खड़ा कर दिया। फरमाया या अय्युहल्लदीना आमनू का लक़ब मेरे अल्लाह ने खित्तों की बुनियादों पर नहीं दिया, इलाकों की बुनियादों पर नहीं दिया, मकातिब फिक्र की बुनियादों पर नहीं दिया, मालो दौलत की बुनियादों पर नहीं दिया, जात बिरादरी की बुनियादों पर नहीं दिया। मेरे अल्लाह के यहाँ कोई अरबी है, कोई अजमी है, कोई सूडानी है, कोई अफगानी है, कोई हिंदी, कोई गुजराती, कोई अहमियत नहीं। मेरे अल्लाह के यहाँ कोई शेख है, कोई मलेक है, कोई चौधरी है, कोई नवाब है, कोई अहमियत नहीं। मेरे अल्लाह के यहाँ कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई अहले तशरीह है, कोई अहमियत नहीं। मैं कुरान से पूछता हूँ फिर किसकी अहमियत? अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। अल्लाह के यहाँ मोची, तेली, तरगान, सैयद, मुगल, पठान, सिपाही, थानेदार, कप्तान, चौधरी, नवाब, मलिक, बहादुर खान कोई अहमियत नहीं। अल्लाह की यहाँ अहमियत उसकी है जिसके सीने में ईमान का चरागा हो, जिसके दिल में तकवा हो। तकवा इख्तियार करेंगे तो जन्नत मिलेंगी, वरना लकवा पड़ेगा। अबू लहब नबी के सग्गे चचा, इंतहाई हसीन और जमील, 5 मिनट धूप में खड़े नहीं रह सकते थे, चेहरा पूरा लाल हो जाता था। मक्के का सरदार कुरैशी हाशमी मुत्तलिबी जमजम पीकर जवान हुआ, लेकिन दिल में ईमान नहीं था। अल्लाह ने कुरान में जहन्नम की फटकार सुनाई। अबू जहल मक्के का सरदार कुरैशी मुत्तलिबी हाशमी जमजम पीकर जवान हुआ। मेरे नबी का वद्दुहा वाला चेहरा देखा, वल्लैल की काली जुल्फे देखी, अलम नशरह का नुबुव्वत वाला सीना देखा, चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा, दरख्तों को जड़े छोड़ के कदमों में आते हुए देखा। मक्के का सरदार अबू जहल, लेकिन मुकद्दर देखो, नसीबा जल गया, मुकद्दर सड़ गया। दुनिया के अंदर मक्के की सरदारी मिल गई, आखिरत के अंदर जहन्नम की सरदारी मिल गई। क्यों? ईमान नहीं था। और दूसरी तरफ मक्के का हबशे का काला बिलाल, 28 साल रहा उमैया का गुलाम, 28 साल उमैया की बकरियां चराने वाला, आज भी पहाड़ी के ऊपर बकरियां चरा रहा है। नबी और सिद्दीक तशरीफ लाए, कहा ओ बकरियां चराने वाले, ओ बकरियां चराने वाले, दूध के जरिए हमारी कोई खिदमत कर सकता है तो कर। बिलाल हबशी ने अर्ज किया मैं नौकर, मालिक की इजाजत नहीं।
एक कमजोर बकरी की तरफ मेरे नबी की नजर पड़ी। कहा ओ बकरियां चराने वाले, इजाजत दे दे, इस बकरी का दूध हम ले लेते। बिलाल हबशी कहने लगे जनाब साल हो गया, ये बकरी इंतहाई लागिर कमजोर है, एक कतरा उसने दूध नहीं दिया। कहा तू इजाजत दे दे। कहा मेरी तरफ से इजाजत है। थनों पे नुबुव्वत वाला हाथ फेरा, बिस्मिल्लाह पड़ी, बर्तन में दूध उतर गया, बिलाल के सीने में ईमान उतर गया। जब बिलाल के सीने में ईमान उतर गया, नबी का वफादार बन गया, उम्मत का दिलदार बन गया, रुश्द व हिदायत का सितारा बन गया, अल्लाह का प्यारा बन गया, मोमिनों की आंखों का तारा बन गया। माल में पीछे, हुस्न में पीछे, और जितने बड़े बड़े चौधरी नवाब मक्के के सरदार है वो सारे पीछे रह गए। हबशे का काला रंग का बिलाल सारों से आगे निकल गया। वो हमारी तरह नहीं थे, हेरा फेरी करना नहीं जानते थे, बस कलमा पढ़ा फिर इशारों पे जान दे दिए। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, इस्तिकामत देखो, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, एक दफा कह दिया हमारा रब अल्लाह है, तुम इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। उमैया कहने लगा बिलाल कलमा छोड़ दे, अबू जहल कहने लगा बिलाल कलमा छोड़ दे। उमैया की मार है, बरसरे बाजार है, बड़ा बेकरार है, फिर भी कलमे का इकरार है, मदनी का ख्याल है, ये फजल दुल जलाल है, ये अमीना के लाल का कमाल है, बिलाल का कुर्ता तार तार है, फिर भी मोहम्मद मुस्तफा का यार है। हलक पे तेरे तैग रंग है, सीने पे जल्लाद रंग है, हलक पे तेरे तैग रंग है, सीने पे जल्लाद रंग है, लब पे तेरा नाम रंग है, दिल में तेरी याद रंग है। फिर पीछे से लाठी मारता है, बिलाल हंसता है, वो पीछे से कोड़ा मारता है, बिलाल मुस्कुराता है। किसी ने कहा बिलाल दर्द नहीं होता, वो पीछे से लाठी मारता है तू हंसता है। कहा बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो, कहाँ ठोंक बजा के देख तो इसकी आवाज़ तो ठीक है, कहीं खोखला तो नहीं। कहाँ अब मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है, ठोंक बजा के देख रहा है, बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं। मैं कहता हूँ इधर आ सितमगर हुनर आजमा है, तुझी आजमा हम जिगर आजमा है, आह न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा आगे कदम बढ़ाए जा, यानी जुबान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। हम क्या मुंह दिखाएंगे बिलाल हबशी को। मखमल की कालीन पर सजदा करने वाला जवान कहता है दिन पर चलना बहुत मुश्किल। हमारे लिए तो अल्लाह ने दिन बड़ा आसान बना दिया। टिकटॉक पे नाचने वाली, वेस्टर्न कपड़े पहनकर, परफ्यूम लगाकर शादियों में मटकने वाली नौजवान लड़की बतौर फैशन कहती है दिन पर चलना बहुत मुश्किल। तेरे लिए मुश्किल है, जनीरा के लिए मुश्किल था जिनकी आंखें नोची गई। तेरे लिए मुश्किल है, सुमैया के लिए मुश्किल था। हमारे लिए मुश्किल है, करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था। नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा, क्यों? तू अली का लख्ते जिगर है इसलिए, नाना। तू फातिमा का नूरे नजर है इसलिए, नाना। तू नाने का नवासा इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा, नाना। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा, क्यों? सजदे फर्श वाले भी करते, अर्श वाले भी करते, जमीन वाले भी करते, आसमान वाले भी करते। एयर कंडीशन मस्जिदों में सजदा करना आसान है, मखमल की कालीनों पे सजदा करना आसान है। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा, क्यों? औनो मोहम्मद शहीद हो गए, अब्बास की जवानी लुट गई, अली असगर के हलक में तीर लग चुका है,
18 साल का अली अकबर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। खुद इमाम हुसैन के बदन पर 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर अगर कोई एक सजदा कज़ा नहीं होने देता तो उसका नाम हुसैन है। इमाम हुसैन फरमाते मेरी जिंदगी की कोई नमाज ऐसी नहीं गई जिस नमाज के बाद मैंने कुरान की तिलावत न की हो। हम तो जुमा में 2 रकात पढ़ के भागते हैं, मस्जिद भी वैसी ढूंढते, खुतबा 1-5, 1-2, 1-3। अमल नहीं है मुसलमान, शरीयत को बिगाड़ा, दीन को बिगाड़ा। ये कोरोना में कितने लोग चले गए, अल्लाह चाहता तो हमें भी उठा सकता था। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, मिशकात में 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापे से पहले जवानी की कदर कर लो। जवानों से कहूंगा जवानी में सजदे कर लो, सुनाए बुढ़ापों में सिर्फ इशारे होते। जवानों से फजर नहीं पड़ी जाती, बैठे रहते हैं 2-2 बजे तक। जवानों से कुरान नहीं पढ़ा जाता। फिल्म नहीं छूटता, गाने नहीं छूटते। सिहता का कबल सुकमिक, बीमारी आए उससे पहले तंदुरुस्ती को गनीमत जान लो। फरागा का कबल शुगलिक, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त को गनीमत समझो। गिना का कबल फकरिक, गरीबी आए उससे पहले मालदारी को गनीमत समझ लो। और नंबर 5 हयात का कबल मौतिक, मौत आए उससे पहले जिंदगी की कदर कर लो। हमें किसी बड़े आदमी से मिलना हो ना तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मौत का फरिश्ता अपॉइंटमेंट लेके नहीं आता। नियत करो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह। कुरान की तिलावत करेंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह। बिलाल हबशी का ईमान देखो। फिर जब कलमा पढ़ा, अल्लाह जब मक्का फतह हुआ, अल्लाह के नबी ने कहा बिलाल कहाँ है? बिलाल कहा जी हुजूर। कहा काबे की छत पे चढ़ो। कभी तो पत्थरों के नीचे अल्लाह का कलमा बुलंद करता था, आज काबे की छत पे चढ़ अल्लाह का कलमा बुलंद कर रहा है। 120 रहमतें उतरती। अल्लाह मुझे और आपको काबे की जियारत नसीब फरमाए। पैसे है तो जाओ। कभी कभी हम कहते हैं ना बच्चे की शादी करा दो, बेटी की शादी करा दो, इसको फारिग कर दो, इसको फारिग कर दो, सबको फारिग कर दो फिर जाऊंगा। कभी कभी सब यही पहले फारिग हो जाता है। अल्लाह मुझे और आपको रोजे की जियारत नसीब फरमाए। 120 रहमतें उतरती, 60 तवाफ करने वालों पे, 40 नमाज पढ़ने वालों पे, और 20 रहमत अल्लाह उसे अता करता है जो अपनी आंखों से काबे का दीदार करता है। बिलाल हबशी इम्तिहान में कामयाब हुए। इनाम किसने दिया? अल्लाह ने। आज बच्चा कामयाब हो जाए, अब्बा इनाम देता है। बेटी कामयाब हो जाए, अम्मा इनाम देती है। शागिर्द कामयाब हो जाए, उस्ताद इनाम देता है। मुरीद कामयाब हो जाए, पीर इनाम देता है। कुर्बान जाऊं, बिलाल हबशी इम्तिहान में कामयाब। रब इनाम, जजा मेरा रब देता है। कौन सी जजा? रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, उलाइका हिज़्बुल्लाह, अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह फरमाता है दुनिया वालों तुम गवाह रहना, मैं इन सारों से राजी हो गया। दुआ करते अल्लाह हमसे भी राजी हो जाए। बोलो आमीन। जब हम जन्नत में जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह बड़ा प्यारा खिताब करेगा अहले जन्नत से। अल्लाह कहेगा हल रजी तुम राजी हो? अल्लाह हमसे पूछेगा इंशाअल्लाह। हम सारे कहेंगे रजीना, हम राजी है। अल्लाह पूछेगा क्यों? हम कहेंगे
सांपों से बच गए, बिच्छुओं से बच गए, कब्र की तंगी से बच गए, कहरे खुदाबंदी से बच गए, अजाब इलाही से बच गए, दोज़ख की आग से बच गए। रज़ीना इलाहुल आलमीन, हम राजी हैं। अल्लाह फरमाएगा हल ऊती तुम अफदल मिन दालिक, मैंने तुम्हें दूध की नहरें दी, शहद की नहरें दी, शराब की नहरें दी, और भी मैं तुम्हें कुछ और ज्यादा देना चाहता हूं। सारे जन्नती कहेंगे और क्या देना चाहते, सब कुछ तो दे दिया, सब कुछ दिया। 4 नहरें, सूरह मोहम्मद 26वां पारा, 4 नहरों का जिक्र अल्लाह ने। दुनिया में शराब हराम है, अल्लाह जन्नती शराब पिलाएगा, और जो यहाँ पिएगा वो जन्नत की शराब से महरूम हो जाएगा। बल्कि मिशकात में तीनतुल खिबाल, यहाँ दुनिया का शराब पीने वाले को अल्लाह दोज़खियों का पीप पिलाएगा। पीते हैं, कितने नौजवान पीते, कितने इलाकों पे बयान करने जाता हूँ, यही कहते मौलाना यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी सट्टा खेलते, शराब पीते। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। ये 4 नहरें, शराब की नहरें, शहद, साफ पानी और दूध, 4 नहरें अल्लाह ताला फरमाएगा। सारे जन्नती कहेंगे हूरें मिल गई, जन्नत का बागो बहार मिल गया, नहरें मिल गई, और क्या चाहिए? तो कहा और कुछ देना चाहता हूं, और मांगो और मांगो। उलमा से मशवरा होगा क्या मांगा जाए। हाँ, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, वहां भी जरूरत पड़ेगी। 2500, 3000, 3500। बहुत बुरा हाल है मुझसे। जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, इनको हम ज़कात की किट खिलाते हैं। जो हमारी जन्नत की फिक्र करता है उन्हें हम ज़कात देते हैं। इमाम साहब को दे दो, ज़कात का है। 360 रगें टूटेंगी, जब कब्रों में जाएंगे तब पता चलेगा आज तक पीठ पीछे क्या चलता रहा। हजारों उलमा परेशान है, वो मजबूरन कारोबार करते, मजबूरन दुकानों में जाते, ये घर ही नहीं चलता। मौलाना के पैसों में बहुत बरकत होती है, तेरे 40 दे ले, तू इनके 4 ले जा। और ये कम तनख्वाहों की वजह से अब माँ बाप बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते, मदरसों में तादाद कम हो गई। उलमा से मशवरा होगा, का इलाहुल आलमीन सब कुछ मिल गया, एक ही चीज मांगते, कहाँ क्या? कहाँ तेरा दीदार करा दे। फिर अल्लाह अपना दीदार कराएगा। फिर अल्लाह कहेगा उहिल्ला अलैकुम रिदवानी फला अस्खतु अलैकुम बादहु अबदा। ओ जन्नत में रहने वालों, ओ जन्नतियों, मैंने तुम्हें सारी चीजें अता फरमाई, मैंने अपना दीदार भी करा दिया। आज मैं ऐलान करता हूं मेरी रजामंदी तुम्हारे लिए हलाल हो गई। मैं जब तक मैं रहमान हूं वहां तक जन्नत में तुम मेरे मेहमान रहोगे। डायबिटीज नहीं, शुगर नहीं, कैंसर नहीं, टाइफाइड नहीं, खांसी नहीं, पायखाना भी नहीं, पेशाब भी नहीं, और डकार जो आएंगे ना, डकार उसमें सारा खाना हजम हो जाएगा। मिशकात शरीफ में हम तो डकार लेते हैं, बदबू फूटती है। जन्नती डकार लेंगे तो मुश्क अंबर की खुशबू आएंगी। और सारे जवान होंगे, 30-33 साल की उम्र के होंगे। अल्लाह ने कुरान में सारे सहाबा को कहा, सारे जन्नती रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। सहर सहर है तेरी तजल्ली, चमन चमन है जमाल तेरा, नगर नगर है तेरे उजाले, निजाम हस्ती कमाल तेरा, नशेब तेरे फराज तेरे, अजल
अजल अबद के हिसाब तेरे, तेरी हकीकत रहेंगी कायम, नहीं है मुमकिन जवाल तेरा। तेरे फरिश्ते, तेरे पैगंबर, तेरा मोहम्मद, तेरी खुदाई, तेरी मसाजिद, तेरी अजाने, बिलाल तेरी अजान तेरी। बिलाल हबशी से अल्लाह के नबी ने कहा काबे की छत पे चढ़ो। कभी तू पत्थरों के नीचे अल्लाह का कलमा पढ़ता था, आज काबे की छत पे चढ़, अल्लाह का कलमा बुलंद कर। बिलाल हबशी काबे की छत पे चढ़े, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान दी, सारे मक्के के नवाब चौधरी खट आ गए। बिलाल तो वही बिलाल है, हाथों में हथकड़िया, पाँव में बेड़िया, गले में रस्सिया, अभिषेक का काला रंग का बिलाल काले पाँव लेके काबे की छत पे चढ़ा हुआ है। काबा ऊपर, तेरे पाँव ऊपर, काबा नीचे, तुझे ये मकाम कहाँ से मिला? बिलाल हबशी कहने लगे और मेरा कोई कमाल नहीं है, ये काबा नीचे काले पाँव लेके काबे की छत पे आज जो चढ़ा हुआ हूँ, क्यों? मेरे सीने में ईमान है, सीने में मोहम्मद का प्यार है। ये पहला पॉइंट, ईमान के बगैर कोई जन्नत में, बोलो जोर से, अल्लाह मेरे आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए। और ईमान के लिए बाहमी प्यार, मोहब्बत और मवद्दत का होना जरूरी है। एक साहबी आए, कहा कयामत कब आएंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तैयारी कर रखी है? बुखारी में भी है, हजरत अनस इस हदीस के रावी है। कहा क्या तैयारी की है? कहा और तो कुछ नहीं, हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। लिसाने नबुव्वत से बड़ा खूबसूरत लफ्ज निकला, अलमरउ मअ मन अहब्बा, जिस किसी से मोहब्बत करोगे जन्नत में उसी के साथ रहोगे। सहाबी फरमाते हैं कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद, ईमान में दाखिल होने के बाद किसी जुमले ने हमें इतना खुश नहीं किया जितना हमें इस जुमले ने खुश किया, क्योंकि हमारे तो सीने खोल के देख लो, न माँ की ज़्यादा मोहब्बत है, न बाप की ज़्यादा मोहब्बत है। हमारे खून के कतरे कतरे में रसूलुल्लाह का प्यार बसा हुआ है। 6 महीने का बच्चा लेकर एक औरत आई, 6 महीने का, या रसूलुल्लाह इसे जिहाद में ले जाना है। 6 महीने का, कहा ये तो लड़ भी नहीं सकता, तलवार भी नहीं उठा सकता। माँ होती है, माँ की ममता से तारीख भरी पड़ी है। कहा मैं जानती हूँ ये लड़ नहीं सकता, तलवार नहीं उठा सकता, 6 महीने का, लेकिन ये आपकी ढाल तो बन सकता है ना। दुश्मन की तरफ से कोई तीर आए, आप मेरे बेटे को आगे कर देना, ये कट जाए, आप बच जाए, इससे बड़ा सौदा मेरे लिए और क्या हो सकता है। उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा जंग उहूद के अंदर जिनके 4 करीबी रिश्तेदार शहीद हो गए, उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा भी शहीद हो गया, बाप भी शहीद हो गया, खाविंद भी शहीद हो गया, शौहर भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गया। जब ये खबर कानों में आई, आमीना का लाल अब्दुल्ला का चांद भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा 70 साल की उम्र उहुद पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। रास्ते में काफिला मिला, काफिले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा, हमें बड़ा अफसोस हुआ, तेरा बेटा, तेरा खाविन, तेरा बाप, तेरा भाई, 4 रिश्तेदार शहीद हो गए, तेरा बेटा भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी मुझे मेरे बेटे की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आमीना के बेटे का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा, ओ उम्मे अम्मारा, तेरा खाविंद भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी मुझे मेरे खाविंद की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ खदीजा और आयशा के खाविंद का क्या हाल है। क्या काफिले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा, तेरा बाप भी शहीद हो गया, कहा मुझे मेरे अब्बा की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ रुकैया उम्मे कुलसूम के अब्बा का क्या हाल है। कहा तेरा भाई भी शहीद हो गया, मुझे मेरे भाई की दास्तान न सुनाओ, मुझे पहले बताओ शीमा के भाई का क्या हाल है। अल्लाह के नबी जब सामने आए, उम्मे अम्मारा ने जब हुजूर को देखा, पल्ला पकड़ लिया। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू। कहा उम्मे अम्मारा बड़ा अफसोस हुआ,
तेरे 4 करीबी रिश्तेदार इस जंग में शहीद हो गए। तो कहने लगी उम्मे अम्मारा, या रसूल अल्लाह कोई परवाह नहीं, आप ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है। वो सच्चे मोहम्मदी थे। कैसे कैसे लोग गुजरे, इशारों पे जान दे दी, हमसे ब्याज नहीं छूटता। हमारी जिंदगी का शबो रोज देखो, हमारे नबी ने कितने दुख सहे हमारे लिए। ये दूध की नहरों से ईमान नहीं आया, खून की नहरों से आया है। मैं हरम की तरफ देखता हूँ, सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा की तड़पती हुई लाश नजर आती है। बदर को पढ़ता हूँ, 14 सहाबा की लाशें नजर आती है। उहुद को पढ़ता हूँ, 70 सहाबा की लाशें नजर आती है। वही उहुद पहाड़ी, वापी वालों किताबें उठाओ जिसमें अल्लाह के नबी के सगे चचा अमीर हमजा के जिस्म का मुसला किया गया, आंखें नोची गई, जुबान नोची गई, हाथों और पैरों की उंगलियों को काट के हार बनाया गया। कुरान खोलता हूँ, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का खून नजर आता है। मुसल्ले रसूल को देखता हूँ, मुराद मुस्तफ़ा तड़पता हुआ नजर आता है। करबला को देखता हूँ, 72 आले रसूल के सरतन से जुदा नजर आते हैं। हुसैन का खून नजर आता है। तब जाकर ये दीन, ये ईमान, ये इस्लाम हम तक पहुंचा। अकाबिर की जिंदगी अभी कैसी थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इंडिया में आए, अकेले थे, जनाजा उठा, 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा दिया। हमसे खुद अपना ईमान नहीं संभाला जाता। उम्मे अम्मारा कहने लगी कोई परवाह नहीं, आप ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है। रबिया सहाबी है, ये दूसरे पॉइंट पे बात कर। रबिया अल्लाह के नबी का मुसल्ला भी उठाते, मिसवाक भी देते हैं, लोटा भी उठाते, वुजू भी कराते। एक दफ़ा अल्लाह के नबी का दरिया करम जोश में आया, कहा रबिया मांगो, क्या मांगते हो? हज़रत रबिया सोचने लगे, अगर मैं कहता हूँ कपड़े के 20-30 थान दे दो, दूसरी तरफ देखता हूँ नबुव्वत के कुर्तों पे कई पैबंद लगे हुए। अगर मैं कहता हूँ मुझे 20-30 गल्ले की बोरियां दे दो, दूसरी तरफ देखता हूँ नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता। तमरन औ तमरैन हदीस में कभी 1 खजूर का दाना, कभी 2 खजूर का दाना पूरे दिन में मिलता था। बल्कि अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी के बाहर खड़े धूप में, उमर आए, कहा अबू बकर यहाँ? कहा 3 दिन की भूख ने घर में टिकने नहीं दिया। कहा आज तेरे दोस्त का भी यही हाल है। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी आए, जब साहिबैन को वहाँ खड़े पाया, कहा यहाँ क्यों खड़े हो? कहा 3 दिन की भूख ने बेचैन कर दिया है। ये तीनों अफराद पर मुश्तमिल मुख्तसर काफिला अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की दहलीज पर गए। मिशकात शरीफ में सहाबी घर नहीं तो पानी भरने गए थे। इनकी बीवी ने देखा तो इनकी तो खुशी की इंतहा न रही। थोड़ी देर के बाद वो सहाबी भी आ गए, और जिनके घर में रसूलुल्लाह मेहमान हो जाए, उससे बड़ा कीमती घर और क्या हो सकता है। हमारे घर में कोई बड़ा आदमी आ जाए तो फूले नहीं समाते। वो कितने मुकद्दर वाले लोग होंगे जिनके घर में अल्लाह के नबी मेहमान बनकर जाते थे। बकरी का बच्चा ज़बह कराया, घरवाली से कहा गोश्त तैयार करो। फिर जब हुजूर के चेहरे पर नजर पड़ी, नकाहत के आसार बिल्कुल नुमाया थे। बाग में गए, खजूर का खोशा तोड़ के ले आए, हुजूर के सामने खजूर का खोशा रखा। खजूरें खाइए या रसूल अल्लाह, अभी गोश्त पकने में थोड़ा वक्त लगेगा। खजूरें तनावुल फरमाई, फिर गोश्त तैयार होके आया दस्तरखान पे। रोटी उठाई, बोटी का एक टुकड़ा रोटी पे रखा, कहा मेरा तो आज 4 दिन का फाका है, जाओ मेरी बेटी फातिमा को दे आओ, पता नहीं उसका कितना दिनों का फाका होगा। 4-4, 5-5 दिन। अम्मी आयशा फरमाती है चूल्हे में घास उगाती थी, अब आग नहीं जलेगी तो घास ही उगाएगी। हम खाना दिन में 3 दफा खाते, नमाज हफ्ते में 1 दफा पढ़ते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मस्जिदों की मीखे हुआ करती है। 4 तरह के नमाजी है, घाट का, घात का, 8 का, 360 का। 5 वक्त के नमाजी मस्जिदों में ठुके रहते, जब भी ढूंढो मस्जिद में, जब भी ढूंढो मस्जिद में। मिशकात शरीफ में जब ये लोग बीमार हो जाए, किसी वजह से मस्जिद में ना आ सके, अल्लाह के कुछ फरिश्ते इनका हाल पूछने इनके घर जाते हैं। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे 8 सिर्फ जुमा को आते हैं। नंबर 3 घात के जनाजों में आते हैं।
और 360 कितने ऐसे जो सिर्फ ईद नमाज ईद को आते, और कितने कम नसीब ऐसे जो नमाज ईद भी नहीं पढ़ते। कहा रबिया मांगो, क्या मांगते हो? कहा समझ ही नहीं आता। इससे पहले और एक बात मुख्तसर, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। नबी और सिद्दीक गार में है, सुराख था, वहां सांप ने एड़ी पर डंक मारा, सांप डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। जब आंसू का कतरा निकला, आवाज आई रुक, तू भी बड़ा कीमती है, मकाम भी बड़ा कीमती है। किसी के आंसू का कतरा बदर में गिरेगा, किसी के आंसू का कतरा उहुद में गिरेगा, किसी के आंसू का कतरा तबूक में गिरेगा, किसी के आंसू का कतरा खंदक में गिरेगा। ओ अबू बकर, तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, तेरे आंखों से निकला हुआ आंसू का कतरा रसूलुल्लाह के गालों पे गिर रहा है। आंख खुली, कहा अबू बकर क्या बात है? कहा सांप ने डंक मारा। कहा एड़ी मेरी तरफ करो, लुआब निकाला, वहां लगाया, दर्द खत्म हो गया। कहा अबू बकर मांगो, क्या मांगते हो? क्या मांगा? क्या मांगा? मोहब्बत देखो। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, एक ही चीज मांगता हूं, अन्नज़रु इला रसूलिल्लाह, अन्नज़रु इला वजही रसूलिल्लाह। एक ही तमन्ना है, एक ही आरज़ू है, मेरी नजर हो मेरे आका का रूखे अनवर हो, हर आन हर लम्हा हर घड़ी आपका चेहरा अनवर देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, आपकी दीद होती रहे, अबू बकर की ईद होती रहे। रबिया, अल्लाह के नबी ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? खिदमत करते थे ना, माँ बाप जिंदा है तो कदर करो, खिदमत करो। 200 वलियों की दुआओं में वो ताकत नहीं है जो बूढ़े माँ बाप की दुआ में अल्लाह ने ताकत रखी है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हम कदर नहीं करते। फौत हुए तो तुरबत पे जाके यासीन शरीफ पढ़ो, अल्लाह 10 कुरान का सवाब देगा। हम करेंगे अपने माँ बाप के लिए, हमारे बच्चे हमारे लिए करेंगे। अगर हमने ना किया तो कहेगा बच्चा पापा ने अपने पापा के लिए नहीं किया तो मैं अपने पापा के लिए क्यों करूं? जरूरी होता तो मेरा पापा अपने पापा के लिए जरूर करता। गोया हम अपने वालिद के लिए कर रहे, अपना ही फायदा कर रहे। आज तो घरों में भी बड़ा बुरा हाल है, माँ बाप की खिदमत नहीं होती। 4 बेटे हो के एक माँ नहीं पलती। माँ बाप जिंदा है, कदर करो। अभी पानी नहीं पिलाते, मर जाएंगे, दूध का प्याला कब्र के पास लेके जाओगे, क्या फायदा? हजारों माँ बाप परेशान है। कितने लोग मुझे कहते हैं कि मौलाना साहब हमारे मुसलमानों में ये अच्छा है, हमने वृद्ध आश्रम नहीं बनाया है। उनका तो वृद्ध आश्रम होता है। मैंने कहा उससे कई गुना ज्यादा ये घरों में परेशान है। वही ऐसे ही नहीं कह दिया अल्लाह के नबी ने, माँ के पाँव नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, तेरी मर्जी, चाहे तू महफूज रखे या जाये कर दे। बोलो इंशाल्लाह माँ बाप जिंदा है, कदर करेंगे। बोलो जोर से इंशाल्लाह। तो मांगो रबिया, क्या मांगते हो? कहा या रसूलल्लाह और कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक ही चीज मांगता हूँ। कहा क्या? कहा मैं जन्नत में आपकी मईयत मांगता हूँ। अल्लाह मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जन्नत में मईयत नसीब फरमाए, सिफारिश नसीब फरमाए। अगर हमारे नबी ने हमारी सिफारिश कर दी इंशाअल्लाह फिर हमें कोई परेशानी न होगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हमारा हुलिया और शक्ल देखकर, सूरत देखकर, लिबास देखकर अगर हमारे नबी ने कह दिया सोहकन सोहकन मेरे से दूर हटो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, तो फिर हमें कोई न बचा पाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए। नंबर 1, ईमान के बगैर कोई जन्नत में ना जाएगा। नंबर 2, ईमान के लिए ज़रूरी है बाहमी प्यार, मोहब्बत और मवद्दत का होना। और मोहब्बत को परवान चढ़ाओ। नफ़रतें तो पहले ही से मौजूद है। आज हर दूसरा तीसरा आदमी दूसरे से दुश्मनी करता है। हर चौथे कदम पर एक नया दुश्मन पाल के रखा है। मस्जिदों में आते हैं, कितने हमारे दुश्मन होते हैं। दाएं बाएं खड़े देखते हैं, हमारे मिजाज का नहीं होता, हम सफ़े बदल देते, जगह बदल देते। लाख सजदे करो, दिलों में कीना है। अल्लाह को ऐसे सजदों की ज़रूरत नहीं है। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। इसलिए मुसलमानों नेक और एक बन के रहो।
नफ़रतें पहले ही से मौजूद है, नफ़रतों को ख़त्म करो, भाई से प्यार करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, बहन जिंदा बहन है तो इसके साथ सिला रहमी करो, रिश्तेदारों का हक अदा करो, विरासत में से बहनों को हिस्सा दो। इंशाल्लाह ये सारे हुकूक अदा करेंगे, मरेंगे वापी के अंदर अल्लाह जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देगा। नंबर 3, बाहमी प्यार मोहब्बत और मवद्दत के लिए ज़रूरी है आपस में एक दूसरे को सलाम करना। अब हमारे यहाँ ये बात भी नहीं रही, हम क्या है जिसको पहचानते ना उसे ही सलाम करते, जिन्हें नहीं पहचानते उन्हें हम सलाम नहीं करते। अभी थोड़े टाइम पहले मैं कश्मीर गया था, वहाँ उन लोगों में मैंने ये बात देखी कि वो एक से मुसाफा नहीं करते, 4-5 आदमी खड़े अगर उनका एक ही शनासाई है तो वो एक से मुसाफा नहीं करेंगे, 5 से मुसाफा करेंगे। हमारे यहाँ क्या है, हम जिसे पहचानते उससे मुसाफा करते, बाकियों को नज़रअंदाज कर देते। मुसाफे की तो कितनी बड़ी सुन्नत, अल्लाह के नबी ने फरमाया हाथ जुदा हो इससे पहले अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। मोहब्बत बढ़ती है, आपस में एक दूसरे को सलाम करो, अफशुस सलाम, अतइमुत ताआम, वसिलुल अरहम, सल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, उदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, हदीस में। और ये हदीस तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने सुनी थी। अब्दुल्लाह इब्न सलाम वो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। जब खबर मिली कि अल्लाह का नबी मदीने में आया तो इनके जो साथी थे इन्होंने कहा जाओ तुम जाके बहस करो। तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम आए और जब अल्लाह के नबी के चेहरे पर नज़र पड़ी, सबक तो उन्होंने बाद में सुनाया, पहले इनके दिल से ये आवाज़ आई कितना हसीन चेहरा है, ये चेहरा कभी किसी जुट्ठे का चेहरा नहीं हो सकता। और वो कितना खूबसूरत मंजर था। अल्लाह के नबी वाज इरशाद फरमा रहे और चारों तरफ सहाबा बैठे हुए, वो कितना खूबसूरत मंजर होगा। अल्लाह मुझे और आपको ये जलसा जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नसीब फरमाए, बोलो आमीन। और मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी का माहौल, वाज इरशाद फरमाने वाले अब्दुल्ला के चांद सुनने वाले सहाबा, मस्जिद नबवी ये तो बता समा वो कैसा प्यारा होगा, गिरद असहाब का बीच में आका बैठे होंगे, गिरद असहाब का हल्का होगा, बज़्म नबुव्वत में सिद्दीक भी, फारूक भी, उस्मान और अली भी, चारों यार सितारे होंगे, बीच में चांद चमकता होगा। मस्जिद नबवी तूने अपने दरवाजे पर वो बच्चे भी देखे होंगे, जिन बच्चों ने प्यार से अक्सर आपका दामन थामा होगा। बच्चे आते थे ना, आप हाथ फेरते थे, 7 दिन तक खुशबू नहीं जाती थी। अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया है। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम ने जब सुना, वाज सुना, अफशुस सलाम, सलाम को आम करो, अतइमुत ताआम, भूखों को खाना खिलाओ, वसिलुल अरहम, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, सल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, दुनिया सोई उठ के तुम सजदा करो, तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, सलामती के साथ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब्दुल्ला इब्न सलाम कहने लगे ये जुमला नबी के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। ये पहली बात का अफशुस सलाम, सलाम को रवाज दो। मुसलमानों दीन की कदर करें। आज मैं और आप जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ईमान का बचाना बड़ा मुश्किल अमर है। कुरान से दोस्ती करें। आज भी बहुत सारे ऐसे कदरदान लोग हैं। मैं जब कश्मीर से वापस आया, मेरे डोडा के अंदर मेरे एक दोस्त थे, डाबेल के फाजिल मौलाना अखलाक साहब, वो मुझे फ़ोन करके कहने लगे मौलाना साहब आज भी दिन के कदरदान लोग हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा आज ऐसा किस्सा मेरी मस्जिद में हुआ, मैं पूरा हिल चुका हूँ। कहा क्या किस्सा हुआ? कहा बम्बई की एक जमात आई थी यहाँ। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा एक साथी थे अमीर साहब, मुझे कहने लगे हमारे साथी को आप इजाज़त दो, वो जुमा में बात करना चाहता है। तो इजाज़त दे दी। इन्होंने अल्लाह के नबी की 60 हदीस से सनद के साथ सुनाई। तो मौलाना अखलाक साहब कहने लगे मैं 2-3 मिनट के लिए तो सोचने पर मजबूर हुआ, पता नहीं ये दारुल उलूम देवबंद से फारिग होंगे, इतनी हदीसें याद है माशाल्लाह। नमाज के बाद सहन में मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मौलाना कहने लगे आप कौन से मदरसे से फारिग है? कहा मैं किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं बम्बई में ऑटो चलाता हूँ, मुझे अल्लाह के नबी की 15,000 हदीसें याद है और मैंने अल्लाह से कहा है मुझे उस वक्त तक मौत मत देना जब तक मैं 40,000 हदीसें याद ना कर लूँ। मैंने कहा मौलाना साहब मुझे इनका नंबर दो, मुझे बात करनी है। मेरे पास भी इनका नंबर मौजूद है। इनका नाम था अब्दुर्रहमान। ऐसे भी लोग कदरदान, और कितने ऐसे भी है बाप की माँ की जनाजा पड़ा हुआ है, जनाजे की दुआ नहीं आती है।
दीन की कदर करो। दुनिया, मैंने कहा ना कि माल अल्लाह काफिरों को भी देता है, मुसलमानों के मुकाबले में इन्हें ज़्यादा देता है, लेकिन ईमान उसे ही देता है जिसको अल्लाह अर्श पे पसंद फरमा लेता है। अल्लाह ने हमें पसंद फरमाया है तो हमें अपने ईमान की, कलमे की, दीन की कदर करनी है। कदर करेंगे इंशाअल्लाह हम जन्नत के मुस्तहिक बनेंगे। औलाद बिलखुसूस कहूँगा, औलाद की अच्छी तरबियत करे, इन्हें मकतब में भेजे, इनको उलमा से जोड़े, इनको कुरान सिखाए। इंशाअल्लाह अगर बच्चों को कुरान आ गया, हम मर जाएंगे ये 2 पारे पढ़ के सप्लाई करेंगे, अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देंगी। आज हमारे औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे, इंशाअल्लाह यही हमारे लिए जन्नत में ज़रिए नजात बनेगा, हमारी कब्र को जन्नत का बागीचा बनाएगा। इसलिए मुसलमानों, ईमान के बगैर कोई जन्नत में न जाएगा। ईमान के लिए ज़रूरी है बाहमी प्यार मोहब्बत, बाहमी प्यार मोहब्बत के लिए ज़रूरी है आपस में एक दूसरे को सलाम करना। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए, मुझे और आपको अच्छे अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़